इस बुक की लाइन बाय लाइन रीडिंग, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग ला चुके हैं। आपको बगल में स्लाइड दिख रही होगी चैप्टर लिस्ट की, इसमें फर्स्ट चैप्टर को करने वाले हैं। अब आपको दिख रहा होगा अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो हम आज इसी वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और हम लाइन बाय लाइन रीडिंग को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि जब आप बुक को पढ़ते हैं तो आपको पूरा ज्ञान आ जाता है, आपको इंपॉर्टेंट नोट्स की जरूरत नहीं होती है, आपको पूरे चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत होती है। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं और पूरा लाइन बाय लाइन रीडिंग शुरुआत करते हैं। तो इधर पास लिखा है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, एक ट्रायम्फ की सर्जरी करने का, ठीक है। तो अब इधर पास है कि ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, एक छोटा कुत्ता ट्रिकी है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड। क्यों? क्योंकि बहुत मोटा हो चुका है। ओवरफीड मतलब ज्यादा खाने की वजह से। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी मतलब मालकिन जो थी, रिच मालकिन जो थी, अमीर मालकिन ने उसे बहुत खवाया था, खिलाया था, इसके कारण वह बहुत मोटा हो चुका था। और ही फेल्स सीरियसली, वह बहुत सीरियस बीमार था। इल मतलब होता है बीमारी, बीमार था। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स, और उसकी मिस्ट्रेस जो होती हैं कंसल्ट करती हैं एक सर्जन से। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या सर्जन ऑपरेशन करेंगे? डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो पाएगा? इसी में इस चैप्टर बेस्ड है। तो इधर पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रीड एंड फाइंड आउट। तो रीड एंड फाइंड आउट के जो क्वेश्चन है, व्हाई इज मिस्टर पम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में सोचकर मिस्टर पम्फेरी क्यों चिंतित थी? इस वाले पहले इतने में मिलेगा पूरे में। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज सी डू, मिस्टर पम्फेरी ने क्या किया? टू हिल, व्हाई डज सी डू टू हेल्प हिम? इज सी वाइज इन दिस, क्या सही थी जो उन्होंने किया, क्या किया ऐसा कुत्ते के बारे में। वाई डज आई, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, तो ये आई किसके लिए रेफर कर रहा है, ये सब है पढ़ने वाले इसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं ट्रिकी के बारे में सोचकर बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड माई कार, ये इधर पास लेखक बोल रहे हैं। जो लेखक हमारे कौन है? हमारे लेखक है मिस्टर हैरियट है। तो वो बोल रहे हैं आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं इस वक्त बहुत चिंतित था किसके? ट्रिकी के बारे में सोचकर। आई हैड पुल्ड माई कार, पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार के ब्रेक लगाए, रोका। व्हेन का, जब आई सी हिम इन द स्ट्रीट, मैंने जब उसे, किसको? कुत्ते को गली में देखा। विथ हिज मिस्ट्रेस, उसकी रिच मिस्ट्रेस, किसके साथ? उसकी रिच मिस्ट्रेस। उसकी रिच मिस्ट्रेस कौन थी? जो मिसेस पम्फेरी थी, उनके साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, मैं आश्चर्यचकित था। एट हिज अपीयरेंस, उनके देखकर, ट्रिकी को उनके साथ देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, जो कुत्ता था बहुत मोटा था। लाइक अ ब्लोटेड सॉस, जैसे एक डब्बे जैसा बना हुआ था। विथ अ लेग, जिसमें 4 लेग निकले हों, बाकी जैसे रखा हो पिलर्स के ऊपर रखा हो, ऐसा डब्बे जैसा निकला था। एट ईच कॉर्नर्स में। हिज आइज, इसकी आंखों में खून टाइप सा था, खून था। और सीधा स्ट्रेट लाइन में एक बॉक्स टाइप सा लग रहा था। और इसके टंग बाहर, उसके जॉज मतलब इसके जबड़े से जीभ बाहर लटक रही थी। इसके कारण से जीभ बाहर लटक रही थी और बहुत ही सुस्त दिख रहा था। मिसेस पम्फेरी हैज टेंड टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फेरी ने बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस, यह बहुत कमजोर है। मिस्टर हैरियट, ही वॉज सो लिस्टलेस, ये मिस्टर हैरियट ने कहा, मिस्टर हैरियट ने कहा। और वो हैज टेंड, एक्सप्लेन करने की कोशिश ही कर रही थी। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, कुत्ते के पास कोई भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, ये यहाँ पास बोल रही है मिसेस पम्फेरी, बोल रही हैं कि आई थॉट, मैंने सोचा कि यह
डॉक्टर से बोल रही मिसेस पम्पेरी कि मैंने सोचा कि यह न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा है, मेल न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा है, तब से मैंने उसे सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज मतलब खाने के बीच में जो होता है बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, तो खाने के बीच में जो होता है सम मॉल्ट, उसको मांस जो होता है, कॉड लीवर और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स देने लगी एट नाइट, रात को सोने से पहले। तो नाइट नथिंग मच रियल, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो जो कुत्ता ओवर फेड था, ज़्यादा खाने के कारण ही बीमार था, और उसकी मालकिन अब मानसिकता उनकी देखो कि उन्हें और ज़्यादा खाना खिलाने लगी। उस कुत्ते को उन्हें ज़्यादा खाना नहीं और खिलाना चाहिए था कि वो जो ज़्यादा खाना खिला रही थी, लेकिन और खाना खिलाने लगी। इसके कारण से कुत्ता और बीमार होने लगा, और ये एक्स्ट्रास था, तो खाना कितना देती रही होगी। तो अब एंड डिड यू कट डाउन, डॉक्टर ने कहा कि आपने इसके एंड यू डिड कट डाउन, क्या आपने बंद किया स्वीट थिंग्स, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने इसकी मिठाइयाँ बंद करवाई। तो मिसेस पम्पेरी ने कहा ओह आई डिड फॉर अ बिट, मैंने किया था पर यह बहुत कमज़ोर हो गया था, और मुझे वापस चालू करना पड़ा, मुझे वापस देना शुरू करना पड़ा। और ही डज लव क्रीम, ये क्रीम को लव करता है, बहुत चाहता है क्रीम को। कुत्ते के बारे में बात चल रही है। और केक्स बहुत इसे पसंद है, चॉकलेट्स बहुत पसंद है, ये उसके बिना नहीं रह सकता। इसी कारण से आई कांट बियर टू रिफ्यूज, मैं इसे बंद नहीं कर पाई। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने छोटे से कुत्ते को फिर से देखा। डॉक्टर ने कहा कि मैंने छोटे से कुत्ते को फिर से देखा। That was the trouble, वह बहुत ज़्यादा ट्रबल था। Tricky's only fault was greed, बहुत ज़्यादा बीमार था। He had never been known to refuse, वो डॉक्टर समझ गए कि इस ज़्यादा खाने की वजह से कुत्ता बीमार है और उसे खाना ज़्यादा दिया जा रहा है। वह जब भी खाना चाहता था उसके पास था, इस कारण से वो बीमार था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. He would tackle, उसके पास हर वक्त खाना तैयार था, एनी आवर, किसी भी घंटे में, दिन और रात में। इसी कारण से ये ओवरफीड हो गया था। एंड आई वंडर्ड, मुझे लगता है, अबाउट ऑल थिंग, मैं कि इन सब चीज़ों के सोचे। मिसेस पम्पेरी हैड नॉट, और भी कई चीज़ें हैं जो मिसेस पम्पेरी ने बताई नहीं कुत्ते के बारे में, और भी कई चीज़ें देती होंगी जो बताई नहीं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर ने प्रश्न किया उसकी मालकिन से, कुत्ते की मालकिन से, कि क्या आप इसे एक्सरसाइज कराती हैं। तो मिसेस पम्पेरी कहती हैं वेल ही हैज़ द लिटिल वॉक्स, जैसा आप देख सकते हैं इसके पास लिटिल वॉक ये करता है, मी एज यू कैन सी। बट हॉडकिंग उसके ट्रेनर का, गार्डनर का नाम था, द गार्डनर, तो उसके गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बैगो, वहाँ गया हुआ है लुम्बैगो, इसके कारण से ये इसकी अभी एक्सरसाइज बंद हो चुकी है। इसमें लिखा है आगे, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, रिंग थ्रोइंग की एक्सरसाइज होती है जिसमें रिंग फेंकते कुत्ते उसको लेकर आते हैं, तो वो वाली एक्सरसाइज भी बंद हो चुकी है, ऐसा मिसेस पम्पेरी का कहना है। चलते हैं दूसरे पेज पर, स्लाइड बगल में चेंज हो गई होगी, एज यू कैन सी ऐसा। I tried to sound serve. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. डॉक्टर ने कहा कि मैंने उनको कहा कि अगर आप सच में मीन दिस जानती हैं, और अगर आप इसका खाना फूड सही तरीके से बंद नहीं करेंगी
और इसको प्रॉपर डाइट नहीं देंगी, एक्सरसाइज नहीं देंगी, तो ये बहुत सचमुच में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन आपको योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने हार्ट को मजबूत करके, आपके हार्ट को मजबूत करके इसको कुत्ते को बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। मिसेस फम्फेरी रंग हर हैंड्स, अपने हाथों को मलते हुए मिसेस फम्फेरी कहती हैं ओह आई विल, निराश होके एक उदासी भरी आवाज से कहती हैं ओह आई विल। मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। मिस्टर हैरियट कहते हैं आई एम श्योर, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, बट इट इज सो डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है, सो वेरी डिफिकल्ट। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, और उन डॉक्टर पम्फेरी जो डॉक्टर जो थे तो वो अब घर से घर तरफ अपने जाने लगे, कार चालू करके वापस से, और मिसेस पम्फेरी ने अपना सर झुकाकर उदासी भरी से कहा मैं करूंगी। फिर along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। तो इधर पास इफ डिटरमाइंड, इधर रिजाइम का मतलब होता है न्यू लॉज, न्यू लॉज होता है, तो न्यू लॉज बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करानी पड़ेगी इमीडिएटली। फिर इधर पास आई वॉच्ड देयर, मैंने उनकी प्रोग्रेस देखी, विथ ग्रोइंग कंसर्न, जो बढ़ रहा था कंसर्न। टिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, उसके कोट में बहुत ज़्यादा टोटरिंग अलॉन्ग, ट्वीड कोट में बहुत ज़्यादा टोटरिंग अलॉन्ग लग रहा था। He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for a wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it would not be long before a heard from Mrs. Fumferi। टिकी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, वह वेट डेज में और ज़्यादा रेन कोट पहन कर रहने लगा, कोल्ड डेज में रेन कोट, वेट डेज में जो भी है। तो फिर उसके कारण डॉक्टर की बात न मानने का यह परिणाम हुआ। मिसेस पम्फेरी ने डॉक्टर कुछ दिनों बाद डॉक्टर को कॉल किया, जिसका डॉक्टर को पहले से पता था कि कॉल आएगा, डॉक्टर ये बात जानता था। इस कारण से द एक्सेप्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फेरी वाज डिस्ट्रॉट, कहती हैं जो भी है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन फेवरेट डिशेस भी बंद कर दी हैं, एंड बिसाइड्स और सारी चीज़ें हैं। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग कर रहा है, और ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो उसका सारा ऐसे ही बिता रहा है अपना सारा समय, लाई कर रहा है। ऑन आ रग सरफेस, उसके मुलायम उसके गद्दे पर नहीं पड़ रहा है, ऐसे रग सरफेस में बैठा है, पेंटिंग। और डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, वॉक में भी नहीं जा रहा है, और डिड नॉट वांट टू डू, कुछ भी नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, जो मैंने बनाए थे एडवांस में वो भी नहीं चल रहे हैं।